अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। 20 सितंबर को सऊदी अरेबिया की सरजमीन पे एक ऐसा अदलो इंसाफ का वाकया रोनुमा हुआ कि जिसे देख और सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कत्ल का वाकया कि जिसमें मकतूल के वरसा भी रो रहे हैं, कत्ल करने वाले के वरसा भी रो रहे हैं, जो फांसी लग रहा है सजाए मौत की जिसको सजा है वो भी रो रहा है, पुलिस वाले रो रहे हैं, मीडिया वाले रो रहे हैं, इर्द गिर्द जितने लोग जमा है वो रो रहे हैं, पूरा मुल्क रो रहा है, लेकिन सजाए मौत की सजा मुकम्मल हुई। वाकया बड़े दिलचस्प है, मैं आपको सुनाता हूं। ये वाकया है मोहम्मद मुरसल, जिसकी उम्र 26 साल है, आले रिस्क इसका कबीला है, सऊदी अरेबिया से ताल्लुक है। किसी महफिल के अंदर मामूली मुठभेड़ में अपने ही कजन की जान चली जाती है, इसके हाथ से कत्ल हो जाता है मोहम्मद मुरसल से। उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद मुरसल गिरफ्तार हो जाते हैं और अदालत में उनको सजाए मौत सुना दी जाती है। शरई कानून के मुताबिक मकतूल के वरसा के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो दियत ले सकते हैं, माफ कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही, और या फिर परस्यू कर सकते हैं सजाए मौत को। और इस दफा मकतूल के वरसा ने सजाए मौत को ही चुना, परस्यू किया। अब यहां पे एक वाकया ऐसा रूनुमा होता है जो अवाम को हैरान कर देता है। आले रिस्क कबीले के तमाम लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, सब मिलकर उस कबीले में जाते हैं जिस कबीले का शख्स कत्ल होता है, और उस कबीले में जाके उन तमाम लोगों के सामने अकल कहते हैं उनकी जो होती हैं पगड़ियां, वो पगड़ियां उतार के, चादरें और जुब्बे जो उन्होंने पहने होते हैं, वो सब उस कबीले के लोगों के कदमों में रख देते हैं। उसके बाद ये लोग जमीन पर लेट जाते हैं, अपने सर पे मट्टी डालते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, माफी के कसीदे पढ़े जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और माफी मांगते हैं। पूरे का पूरा जो मीडिया है जब वो ये देखता है तो उसके बाद मीडिया पर भी हर तरफ एक ही बात चलती है कि माफी दे देनी चाहिए। उसके पीछे रीजन ये भी होती है क्योंकि मोहम्मद मुरसल जो है उससे ये कत्ल नागहानी में होता है, लेकिन कत्ल तो होता है। अब जब मीडिया पे ये चीज हाईलाइट होती है तो पूरे सऊदी अरेबिया की एक जुबान बन जाती है, और वो जुबान ये है कि माफ कर दिया जाए। अब कानून नाफिज करने वाले इदारे भी देख रहे हैं, बादशाह सलामत भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि ये इतना बड़ा वाकया हो गया कि पूरा मुल्क इकट्ठा होके उस कबीले से माफी मांगता है जिस कबीले का शख्स कत्ल होता है, लेकिन वो माफ नहीं करते। और फिर आखिर में वो दिन आ जाता है कि जिस दिन मोहम्मद मुरसल को यानी सजाए मौत होनी थी। और फिर आज से तकरीबन 7 दिन पहले 20 तारीख को एक मजमा लगाया जाता है, लोग बुलाए जाते हैं, मीडिया इकट्ठा हो जाता है, मकतूल के वरसा आ जाते हैं, कत्ल करने वाले के वरसा आ जाते हैं, कत्ल करने वाले को बुलाया जाता है। अब वो शख्स आ चुका है कि जिस शख्स के लिए कौम की माएं, बेटियां, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग दिल से दुआ कर रहे थे। हर शख्स की यही दुआ थी कि इस शख्स को माफ कर दिया जाए। खुद पुलिस वाले ये चाहते थे इस शख्स को माफ कर दिया जाए, मीडिया वाले ये चाहते थे इस शख्स को माफ कर दिया जाए, मकतूल के वरसा लेकिन चाहते थे कि इसको सजाए मौत दी जाए। अब उस प्रोसेस को शुरू किया जाता है। जैसे ही वो प्रोसेस शुरू होता है, जिसे हम सजाए मौत का प्रोसेस कहेंगे, तो उस वक्त मीडिया के लोग रोना शुरू करते हैं, पुलिस वाले रोना शुरू करते हैं, मजमा रोना शुरू करता है, हत्ता के मकतूल के वरसा भी रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन सजाए मौत होती है। और इस तरह से दुनिया फानी से मोहम्मद मुरसल चले जाते हैं। अब बताने का मकसद, इस वाक़े को पेश करने का मकसद यह है कि यह है अदल और इंसाफ का निज़ाम। चाहे बादशाह सलामत भी चाहते थे कि ये शख्स जो है इसको माफ़ी मिल जाए, लेकिन कानून के दायरे के मुताबिक उसको जो सज़ा सुनाई गई वो सज़ा परस्यू की गई। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो गरीब को इंसाफ दे और फिर अमीर के साथ भी वही सलूक करे जो गरीब के साथ सलूक होता है। हमारे यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं। गरीब के लिए कानून कुछ और है, अमीर के लिए कानून कुछ और है। ये आज के दौर में सन 2023 में अदल व इंसाफ की एक बहुत बड़ी मिसाल है सऊदी अरेबिया ने जो रकम की है। और इसीलिए वेस्ट के तमाम मुफक्किर, बड़े लोग, इल्म वाले,
سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عرب کے اندر جو نظام زندگی ہے وہ بہترین ہے. یہ وہی عرب ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، ہیرے جواہراتوں کی دکانیں ہوتی ہیں، ان کے شٹر اوپن ہوتے ہیں، شیشے کے دروازے ہوتے ہیں، دکانیں کھلی، اور کوئی بندہ آپ کو دکان میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ نماز پڑھنے چلے جاتے. وہاں پہ جرائم کی جو شرح ہے وہ بہت ہی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اللہ کا نافذ کردہ وہاں پہ قانون ہے جسے کہا جاتا ہے شرعی قانون.